और फैसियोला लीवर फ्लूक, ये लीवर में होता है। ये जनरली छोटे बच्चों में होता है, या पढ़ेंगे तो। अब हम आ जाते हैं एसके हेलमिंथस का। ये अभी हम लोग नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो अब एसके हेलमिंथस के बारे में आ जाते हैं कि इसकी बॉडी जो है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है, हेंस कॉल्ड राउंड वर्म, इसे राउंड वर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जनरली ये भी ह्यूमन बॉडी में ये पाया जाता है। आपको पता होगा कि बच्चों में जिसे केचुआ पाया जाता है पेट में, छोटे बच्चों में या बड़े, तो इस समय काफी बच्चे वॉमिटिंग करते हैं, या बरसात के समय तो उसमें पाया जाता है। हैबिटेट तो में भी फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग रहता है एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल में, या पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल, या पैरासिटिक होता है प्लांट और एनिमल में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होता है, अभी तक बाइलेटरल सिमेट्री सारे चल रहा है। टिश्यू लेवल ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, पीछे वाला जो हमने पढ़ा प्लेटी हेलमिंथिस, और ये एस्के हेलमिंथस। पिछले वाले को हम लोग फ्लैट वर्म बोलते थे, इसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं क्योंकि इसकी बॉडी राउंड। बॉडी कैविटी स्यूडोसिलोमेट्स होती हैं, हाईवे फाल्स सिलोम, इसके पास एक फाल्स सिलोम होता है। स्यूडोसिलोमेट्स मैंने आपको बताया था कि ऐसे पैचेज पैचेज पाए जाते हैं, पैचेज पैचेज मेजोडर्म लेयर पाए जाते हैं उसके। डाइजेस्टिव ये याद रखिएगा, स्यूडोसिलोम इसमें पाया जाता है एस्के हेलमिंथस में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीमेंट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कंप्लीट एक एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इसमें मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। फेरिंग्स इसलिए पाया जाता है किसी भी चीज को तोड़ दे, क्रश कर दे। एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रेटरी पोर, इसमें एक्सक्रेटरी ट्यूब पाया जाता है जो फेकल मैटर को या वेस्ट मटेरियल को एक एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू निकाल निकाल दे। रिप्रोडक्शन डायोसियस होता है, सेपरेट सेक्सेस मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट। अब यहाँ देखिए, वहाँ अभी तक आपने हर्माफ्रोडाइट पढ़ा एक ही से, अब यहाँ पे ये डायोसियस हो गए। डायोसियस मतलब अलग अलग, मेल अलग और फीमेल अलग, ये कभी भी हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे। ये मेल का रोल अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। फीमेल इसमें बड़ी होती है, लार्ज साइज की होती है, जबकि मेल स्मॉल होता है। फीमेल इसलिए बड़ी होती है कि उसको बहुत ढेर सारे अंडे देने होते हैं उसकी बॉडी में, उसको कंज्यूम। लेकिन मेल जो होता है वो छोटा सा होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर, देखिए ये दिया है, एंड देन द मेल्स, मैंने आपको रीजन बता ही दिया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट मतलब इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाए जाएंगे, जिसमें भी लार्वा स्टेज पाए जाते हैं वो इनडायरेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया, इससे पीछे लगभग लगभग मैक्सिमम में लार्वा स्टेज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से अब डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ जिसमें लार्वल स्टेज अब्सेंट रहेंगे, और इनडायरेक्ट भी पाए जाते हैं कुछ में जिसमें इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, यानी इसमें दोनों प्रेजेंट हैं, एक डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। एग्जाम्पल एस्कैरिस जो राउंड वर्म है, बाउचेरिया फाइलेरियल वर्म है। फाइलेरिया वर्म क्या होता है, हाथी पांव जो होता है, आप कभी देखे होंगे किसी मनुष्य का हाथ या पैर खूब मोटा हो जाता है, तो ये वो काम करता है आपके लिम्फ नोड में, वो जाके ब्लॉक कर देता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को, जिससे आप उसकी बॉडी फूलने लगती है। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म। अब ये आइए यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं।
कि ये जनरली शुरू कहाँ से होता है। ठीक, तो ये इतना आधा जो है ये ह्यूमन बॉडी में होता है, और नीचे बाहर की दुनिया में एक्सटर्नल वाटर में या सॉइल में पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए ये इसकी बॉडी है। ठीक? ये मेल और फीमेल हैं। ये फेसेस में अपने अंडे दिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही देते हैं, याद रखिएगा ये ह्यूमन बॉडी, ये आपकी बॉडी में जाते हैं और वहीं पे अंडे देते हैं। फिर ये नॉन फर्टाइल होते हुए एक सेल्स से ये बाहर निकलते हैं फेसेस के थ्रू आपके। डायग्नोस्टिक स्टेज इसीलिए इसको दिया गया है कि आपके फेसेस को स्टूल टेस्ट जब होता है उसमें, ये डॉक्टर इसीलिए अगर आप जाएंगे आपके पेट में दर्द है तो स्टूल टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपके फेसेस के सैंपल लिए जाते हैं और भेजे जाते हैं लेबोरेटरी में। फिर ये नॉन फर्टाइल है, फिर यहाँ से ये कई स्टेज में हुआ। फिर इम्ब्रियोनेटेड एग्स, इन्फेक्टिव लार्वा स्टेज जिसे बोलते हैं, इसके थ्रू आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मिट्टी उठाया मुंह में डाल लिया, या पानी कंटामिनेटेड है उसको डाल लिया, तो वहां से ये आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं। अब वो ये लार्वा आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर आपके ब्लड में चला जाता है, फिर ब्लड से लंग्स में चला जाता है, फिर आपके ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से फेरिंग्स में जाता है, और वहां से आप फेरिंग्स से swallow करते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहीं पे ये कंज्यूम करने लगता है आपके फूड को, और फिर वहाँ ये खाता पीता है, मोटा हो जाता है, और फिर वहां से अपने को रिप्रोड्यूस करने के चक्र को आगे बढ़ाता है। अब एनेलिडा, तो ये हायर नॉन कॉर्डेट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अभी तक हम लोग लोअर नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे थे, जितने पढ़ रहे थे ये हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो इसका हैबिटेट क्या है, ये कैन बी एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर। ये एक्वेटिक तो होते हैं, ये श्योर है हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। मतलब जो जो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी है, जितनी प्रॉपर्टी हमने पिछले वाले फाइलम में पढ़ी है, पोरिफेरा से लेके और एसके हेलमिंथस तक, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स और उसके अलग अलग फाइलम में पाए जाते थे। अब यहाँ पे ये सारा पाया जा रहा है, इसमें कई एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सारा पाया जा रहा है। ये एक्वेटिक तो होंगे, साथ ही ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, जमीन पे भी और पानी में भी। ये मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। स्पॉन्ज भी मैरीन थे, एक फ्रेश वाटर था स्पॉन्जिला। फिर ये टेरेस्ट्रियल में भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये अपने आप फूड अपना इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी या किसी भी पैरासिटिक बॉडी को भी ढूंढते हैं। ये दो तरीके के हो गए। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है, पाया जाता है। स्ट्रक्चर फीचर क्या होता है, ये टिप्लोब्लास्टिक होता है, मेजोडर्म, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, तीनों लेयर पाए जाते हैं। मेटामेरिकली सिगमेंटेड, मेटामेरिकली सिगमेंटेड का मतलब कि जैसे अर्थवर्म हमने पढ़ा, ये देखिए ये बॉडी कई भागों में से मेटामेरिक सिगमेंट में पार्ट्स में रह दिखेगी, तो ये जनरली वॉल्यूम बढ़ाने के लिए होता है और डिक्रीज करने के लिए। कहीं भी किसी भी ऑर्गन में अगर ज्यादा ऐसे मोड़ है, कर्व है, तो उसका काम एक ही होता है कि टू इंक्रीज वॉल्यूम और डिक्रीज। सिगमेंटेशन जो होता है, सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, वो पीछे वाला सीडो सिलोमेट्स था, ये सिलोमेट्स हैं, यानी इसमें मेजोडर्म लेयर पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है इसमें। Body surface divide into segments, metameres. Phylum name Annelida, derived from Latin annulus meaning little ring. जो इसकी बॉडी है एनालिडस, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि यह एक लैटिन वर्ड है एन्यूलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटे छोटे अंगूठी। तो ये आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो एक पार्ट अगर हटा देंगे तो अंगूठी जैसा दिखेगा, तो इसीलिए इसका नाम एनालिडा रखा गया। अब मस्कुलेचर का नाम
किसमें मसल्स पाए जाते हैं, और मसल्स रहता है तभी आदमी कोई भी ऑर्गेनिज्म क्रॉल करता है या चलता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों पाए जाते हैं, जो एडिंग इन लोकोमोशन, दैट इज हेल्प इन लोकोमोशन। आप देखे होंगे, केचुओं को देखे होंगे या लीच को देखेंगे तो वो चलती है, क्रॉल करती है, उसमें छोटे छोटे पैर होते हैं, वो मूव करती है। लोकोमोशन इन एक्वेटिक फॉर्म, एक्वेटिक एनालिट्स लाइक नेरिस, आप देखे होंगे नेरिस, अगर कोई भी मनुष्य अगर सी एरिया में रहता होगा या समुद्र में गया होगा तो वहाँ नेरिस बहुत ढेर सारे मिलते हैं, या बरसात में आप देखेंगे तो आपके आसपास आ जाते हैं, जिसे हम गांव में गोजर बोलते हैं। पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, पैरापोडिया मतलब ढेर सारे पैर चलने के लिए, पैरापोडिया अपेंडेजेज ढेर सारे पाए जाते हैं। ये देखिए इसमें ये किनारे किनारे होते हैं, सैकड़ों पैर पाए जाते हैं उनके लोकोमोशन के लिए, जो खूब तेज चलते हैं लोकोमोशन के लिए। ये फ्री स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये देखिए पैरापोडिया, ये सारी चीजें हैं पैरापोडिया। ये नेफ्रेडिया, सिंगुलर नेफ्रेडियम असिस्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। अब यहाँ पे ऑर्गन आ गया, देखिए नेफ्रेडिया एक ऑर्गन है जो आपका इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम को काम करता है, सारा एक्सक्रेटरी चीज इसी में होता है। नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, यह नर्वस सिस्टम कंपोज होता है जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। कनेक्टेड बाय ए लेटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व, एक डबल वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है, ऊपर से लेके और नीचे तक एक कंपोज्ड मिला हुआ गैंग्लिया पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स क्या क्या है, नेरिस एक्वेटिक में होता है, डायोसियस सेपरेट सेक्सेस। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये कई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, उसमें सबका अलग अलग होता है। एक नेरिस जो है वो एक्वेटिक होता है, जो डायोसियस होता है यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मोनोसियस अगर होता तो मेल और फीमेल हर्माफो या इस एनिमल्स को हर्माफोडाइट हम लोग बोलते हैं, या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम, एनिमल बार ऑर्गेनिज्म आप लोग याद रखिएगा। अर्थवर्म एंड लीचेज आर मोनोसियस हर्माफोडेटिक, ये देखिए आया ना। अर्थवर्म और लीचेज जो हैं वो मोनोसियस हैं, हर्माफोडाइट जैसे बोलते हैं, कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, वो मेल और फीमेल दोनों में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। इसका मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही समय पे मेल रहेगा, दूसरा फीमेल रहेगा, और कंजुगेशन के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल नेरिस, फ्रेतिमा, अर्थवर्म जिसे बोलते हैं, फ्रेतिमा पॉस्थुमा कई तरीके का होता है। हेरोडेनेरिया लिच, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड सकिंग लिच। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, 30 मिनट का लेक्चर हो गया एनालिडा तक। अगले दिन से हम लोग अर्थोपोडा का लेक्चर देखेंगे। आप इसको थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और थोड़ा बहुत आपको कुछ चीज़ें होंगी, आप एक टेबल बना लीजिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ रख दीजिए। डिफरेंट कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, सिस्टम होते हैं, उसका नाम और साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, एग्जाम्पल्स आप उसमें लिख दीजिए, और शाम सुबह एक बार देख लीजिए, जिससे आपको याद होता रहेगा वो सारी चीज़ें। आप देखिए मेरे पीछे लगा है कुछ नोट्स, तो मेरे दूसरे नोट्स हैं, तो इसी तरह आप लोग लगा सकते हैं, और आप शाम सुबह देख सकते हैं, आपको याद होता रहेगा चीज़ें। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आप नहीं याद कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अब। थैंक यू आप सबका। आप मेरा लेक्चर देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिए उसको, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।